हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का भाग 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट इसका बना चुके हैं। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें जो है गणितीय संक्रियाएँ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गणितीय संक्रियाएँ आप लोग जानते हैं कितने हैं, ये 4 हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जोड़ पढ़ेंगे। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में जोड़ करने का नियम पहले देख लीजिए। तो जोड़ में हम पूर्ण संख्याएं जानते हैं जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या जानते हैं दोस्तों। प्राकृत संख्या में कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है संख्याओं के योगफल के कुछ सूत्र। तो एक एक करके हम सूत्र पढ़ेंगे। जोड़ के, प्राकृत संख्याओं के जोड़ के कुछ नियम है वो आज जानेंगे। तो पहला है क्रमागत n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्रमागत यानी कि लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1/2। तो एग्जाम्पल में आपको दे देगा, पूछेगा किस तरह से क्वेश्चन देता है तो समझिए। इसमें देता है क्वेश्चन कि बताइए कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ऐसा देगा क्वेश्चन। तो लगातार पूछ रहा है यहाँ पे 1 से 10 तक के। यहाँ पे लगातार दे देगा आपको, या क्रमागत दे देगा। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आप फार्मूला आपको लगाना है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा आपको 10। यहाँ पे दे दिया गया। तो 1 से 10 तक पूछे, 1 से 20 तक पूछे, 1 से 30 तक पूछे, तो n जो है लास्ट संख्या लेंगे। समझ गए दोस्तों? अंतिम अंक जो होगा वही हमारा n होगा। तो समझिए अब यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ 10 इंटू 10 प्लस 1/2। यहाँ 2 को, यहाँ 10 को 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे 5 होगा तो 10 प्लस 1 हो जाएगा आपको 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 55। समझ गए दोस्तों? तो 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? 55। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। चलिए इसका दूसरा आगे हम देख रहे हैं। चलिए इसका देखिए अब दूसरा नियम में हम जानेंगे कि लगातार वो प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या पूछ लिए। अब हम दूसरा देखेंगे कि लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल। लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। समझ गए दोस्तों? इसका ये फार्मूला है, लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल। तो इस पर किस तरह से क्वेश्चन आता है देखिए। क्वेश्चन आएगा कि बताइए 1 से 10 तक के लगातार 1 से 10 तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। ऐसे देगा 1 से 10 तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं
का योगफल ज्ञात करें। तो समझ गए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो चलिए हम देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो n का मान हमें कितना दे दिया गया है, n का मान हो गया 10। समझ गए दोस्तों। चलिए फार्मूला लगाते हैं, n/2 क्या था फार्मूला, n/2 इंटू n/2 प्लस 1 क्या था, n/2 प्लस 1। तो लगाइए फार्मूला आप, देखिए 10/2 इंटू 10/2 प्लस 1। आप काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 5 इंटू 6 यानी कि 30। आपका आंसर आ गया कितना 30। आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, किस पर लगा सकते हैं, किस पर लागू होगा ये फार्मूला, ये फार्मूला लागू होगा, आपको पूछेगा कि लगातार n तक के सम संख्याओं का इवन नंबर, इवन नंबर्स का योगफल पूछेगा। लगातार में ये बोल रहा है, लगातार 1 से 10 तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 1 से 10 तक आप जानते हैं कि क्या सब होता है, 1 से 10 तक में पता है ना आपको, सम संख्या क्या सब, 2 4 6 8 10। आप जोड़िए इस सबको, 30 होगा, 8 10 और 8 18, 18 और 2 20 होगा, और 6 4 10 यानी 20 10 टोटल 30 आ जाएगा आपको। तो ये फार्मूला इस पे लागू होगा, लगातार पूछेगा तो ये फार्मूला लागू होगा। इसी में एक और है, इसी में लगातार वाले में देखिए, अगर तीसरा फार्मूला देखिए, अगर पूछे लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा इसका फार्मूला होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। क्या है, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या दिया हुआ है, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल, विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल या दे सकता है कुछ भी आपको। लगातार n तक के विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे प्राकृत दे देगा। समझ गए दोस्तों। तो लगातार n तक के विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिए, दे देगा आपको क्वेश्चन कि 1 से 10 तक के क्रमागत प्राकृत संख्याओं का 1 से 10 तक के लगातार क्रमागत, और यहाँ पे यहाँ पे दे दीजिए क्रमागत विषम प्राकृत दे दीजिए। 1 से 10 तक के क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो फार्मूला क्या था वहाँ पर, फार्मूला था n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n कितना दे दिया है, n दे दिया हमको 10। अब लगाइए, इसमें लगाइए दोस्तों, 10 + 1/2 का होल स्क्वायर मिलाइए। अब 10 और 1 कितना होगा 11। ओह सॉरी, एक चीज़ समझिए दोस्तों, इसमें आप लोग समझिए कि अगर यहाँ पे देखिए,
विषम प्राकृत पूछ रहा है तो 1 से 10 तक में विषम कहाँ तक होगा, 9 तक। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मायने रखता है कि आपको विषम ध्यान रखना पड़ेगा। 1 से 10 तक में कितना विषम होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और लास्ट 9 होता है। तो आपको यहाँ पे n के जगह पे आपको लेना पड़ेगा दोस्तों 9। समझ गए दोस्तों, n के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 9। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगेगा 9 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 10/2 का होल स्क्वायर, यानी काट दीजिए 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25। समझ गए दोस्तों। तो देखिए 1 से 10 तक के क्रमागत विषम यहाँ पे याद रखना है। विषम पूछे तो जहाँ तक अगर विषम होगा तो वही लास्ट लेंगे हम। अगर यहाँ पे 9 दिया रहता तो हम यहाँ पे 9 लेते ही, क्योंकि 9 विषम है। अगर यहाँ पे 11 देता तो 11 विषम है तो 11 हम लेते n के जगह पर। अगर यहाँ पे 12 दे देता तो हम विषम के स्थान पे हम 11 लेते, तब जाके हमारा आंसर मिलेगा। अब आप जोड़ के देखिए, 9 है 1, 9 7 16, 16 और 5 कितना 21 हो जाएगा, 21 और 3 और 1 इधर हो गया 1 4, 21 और 4 25, आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगातार n तक के सम संख्याओं का बोल रहा है। अगर यहाँ पे 1 से अगर 11 रहता, 11 तक के प्राकृत 11 तक के क्रमागत यहाँ पे सम दे देता, सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आप क्या लगाते, यहाँ पर अगर 11 दिया रहता तो आपको लगाना था, अगर 11 रहता तो n के जगह पर आपको लेना था 10 ही लेना था। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे सम पूछ रहा है ना, तो 11 तो विषम हो गया, तो उसके पीछे 10 सम है, तो सम हमको n के जगह पे हमको 10 लेना पड़ेगा। तो लगातार क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का पूछेगा। इस तरह से हम अगर लगातार 1 से लेकर के 11 तक के क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछेगा तो क्या होगा, 10 तक ही होगा सम संख्या, तो हम n के स्थान पे 10 लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए, यहाँ पे क्या था, 1 से 10 तक के क्रमागत विषम संख्या, तो विषम हमको n के स्थान पे 9 लेना है। चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं। अगला फार्मूला, चौथा फार्मूला देखिए। अब दोस्तों पूछेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का, यानी प्रथम n यानी कि प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 30, इस तरह से पूछ सकता है। या 10 सम संख्याओं का योगफल, 20 सम संख्याओं का योगफल, 30 सम संख्याओं का योगफल, तो इस तरह से आपका ये पूछेगा। तो इसका फार्मूला आपको लगाना है n × n + 1। समझ गए दोस्तों, इसका फार्मूला यही है n × n + 1। चलिए इस पर क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि सही में ये फार्मूला लागू होता है कि नहीं होता है। अगर हमसे एग्जाम्पल में दिया कि 1 से 20 यहाँ पे पूछिए, देखिए यहाँ देगा प्रथम, यहाँ पे देगा प्रथम 20 सम, प्रथम 20 ज़्यादा हो जाएगा, आप ये लीजिए, प्रथम आप 10 ले लीजिए, यहाँ पे प्रथम 10 ले लीजिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए हमको फार्मूला याद है। फार्मूला क्या है, n × n + 1। अब लगाइए इस पर, 10 × 10 + 1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 10 × 11 कितना हो जाएगा, 110। समझ गए दोस्तों। अब आप करके देख लीजिए एक बार कि सही में होता है कि नहीं। आप जोड़िए, यहाँ देखिए जोड़िए, 10 हुआ,
सम संख्या कौन सा होगा? लगातार 10 बोल रहा है, लगातार 10 सम संख्या। पहला होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए दोस्तों एकदम बेसिक से लगातार पूछ रहा है 10 सम संख्याओं का योगफल। उससे पहले, इससे पहले एक फॉर्मूला, एक क्या था वहाँ पे पढ़े थे कि क्रमागत, वहाँ पे पूछा था क्रमागत यानी प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, यानी कि वहाँ पे 1 से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक में तो सिर्फ 5 आएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 तक में आएगा 10 सम संख्याएँ। प्रथम 10 सम संख्याएँ यही हुआ। तो इसका योगफल क्या करेंगे हम? अभी पीछे हम करके दिखाए थे आप लोगों को, ये n × n+1। अब सही में होगा कि नहीं देख लेते हैं। अब ऐड करिए, ये 0 हुआ, 8 हुआ, 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। 14 4 कितना? 18 हो जाएगा। 18 और 2 20 होगा। 20 में 0 जोड़ेंगे 20 होगा। 20 और 8 28 होगा। 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 और 6 हो जाएगा 34। 34 4 हो जाएगा 38 और 2 40 का 0 हासिल 4। 4 हो गया। 4 और 2 6, 6 1 7, 7 और 1 8, 9, 10 और 11, 11 हो गया दोस्तों 110। तो अब कन्फर्म हो गए। देख लीजिए यहाँ पे 110 आया मेरा आंसर, यहाँ पे भी 110 आएगा। तो यही था फार्मूला कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, n × n+1। अब आगे देखिए, अगला देख लीजिए दोस्तों। अगला फार्मूला है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल एकदम बेसिक से समझिए दोस्तों। तो इसका फार्मूला एकदम सिंपल है, n²। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? n²। तो देखिए अब इस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि सही में होता है कि नहीं। तो देखिए अगर पूछे प्रथम 10 विषम, वहाँ पे लगातार पढ़े थे, यहाँ पे प्रथम 10 पूछ रहे हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हमको याद है फार्मूला क्या था? n²। n के जगह पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? 10। तो प्रथम 10 विषम संख्या बोला है, तो क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, और क्या होगा दोस्तों? 11 होगा, 13 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 17 होगा। उसके बाद 19। देखिए 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पूछ दिया, तो यहाँ पे n के जगह क्या होगा? 10, यानी 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब देखते हैं जोड़ के होता है 100 कि नहीं। अब जोड़िए दोस्तों, 9, यहाँ पे समझिए दोस्तों, 9 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 5 हो जाएगा 21, 21 3 हो जाएगा 24, और 1 25, 25 और 9 हो जाएगा आपको दोस्तों 34, और 34 7 हो जाएगा 41, 41 5 हो जाएगा 46, 46 और 3 हो जाएगा 49, और 1 50 का 0 हासिल 5, और 1 6, 1 7, और 1 8, और 1 9, और 1 10। देखिए दोस्तों आ गया 100, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल, सभी का फार्मूला n² लगेगा। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे पूछा था 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योगफल, वहाँ पे लगातार था 1 से 10 तक के विषम संख्याओं, यानी 1 से 10 तक में कितना आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, वहाँ पे एक बात हम बताए हुए थे, 1 से 10 तक विषम पूछे तो आपको n का मान 9 लेना है,
एक से अगर 11 तक सम पूछे तो n का मान आपको 10 लेना है। समझ गए दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब अगला फार्मूला एक देखते हैं। अगला फार्मूला है दोस्तों कि अगला फार्मूला समझिए। अब अगला फार्मूला क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लगातार n प्राकृत संख्याओं, वहाँ पे पढ़े थे सबसे पहला लगातार n प्राकृत संख्याओं के योग। अब यहाँ पे पढ़ेंगे लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्गों का योग फल। तो इसका फार्मूला होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। समझ गए दोस्तों, इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो चलिए आगे इस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि सही होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। चलिए वो फार्मूला हम लगा के देखते हैं, बैठा के देखते हैं होता है या नहीं। तो क्या था फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टा में था 6। चलिए देखते हैं। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 गुने 2 प्लस 1 बट्टा में 6। तो आप यहाँ पे लगा के देखिए, 10 और 1 11 हुआ, 10 दूना 20 और 1 21, यानी कि 10 इंटू 11 इंटू 21 बटा 6। आप काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 पंचे 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा? 55 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा आपको, करिए 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 पंचे 35, 36 37 38, यानी कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो समझ गए दोस्तों कितना आया आंसर? 385। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। क्या है फार्मूला? 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के, यहाँ पे लगातार है तो वर्गों का योगफल। वहाँ पे था क्रमागत, सिर्फ वर्ग नहीं था, सिर्फ योगफल था। यहाँ पे वर्गों का योगफल। वहाँ पे क्या था फार्मूला दोस्तों? वहाँ पे था सिर्फ लगातार n तक के क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल क्या था? n इंटू n प्लस 1/2 था। यहाँ पे क्या है? वर्गों का योग, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 दे दिया है। समझ गए? तो इस पर हम बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं इसका अगला। इस पर एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन करिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखिए। अगर पूछे 1 से अगर 60 तक पूछे, 1 से 60 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो फार्मूला हम लगाएंगे 60 इंटू 60 प्लस 1 और 2 इंटू 60 प्लस 1 अपॉन 6। 6 से काट देंगे, 6 दाएँ 60। अब कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60 और 1 61 इंटू 60 दूना 120 प्लस 1 121।
समझ गए दोस्तों। इसको आप करिएगा तो आपको टोटल इसका आंसर आप लोग करके देखिएगा 73810 आएगा। समझ गए दोस्तों, 73810 आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसका अगला हम करके देखते हैं। अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है कि अब इसी में जो था, इसी में क्या था, पूछ दिया कि यहाँ पे क्या पूछा है कि एक से फार्मूला देखिए, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर पूछ दे कि लगातार n प्राकृत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तब क्या करिएगा। अब आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप घुमा के पूछेगा। अगर पूछेगा लगातार n सम या विषम प्राकृत संख्याओं का योग फल ज्ञात करें। योग फल कितना होगा, इसका फार्मूला हम पहले लिख देते हैं। इसका फार्मूला होगा दोस्तों उसी की तरह n × n + 1 × n + 2/6। उसमें क्या था, n + 1 और 2n + 1 था। इसमें होगा n + 1 × n + 2/6। चलिए इस पर हम क्वेश्चन लगा कर देखते हैं। क्या था फार्मूला दोस्तों, n × n + 1 × n + 2/6। चलिए सिंपल पहले करके देखते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अब समझ लीजिए दोस्तों, 1 से 10 तक के यहाँ पे क्या था, प्राकृत संख्याओं के यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका फार्मूला होगा ये, क्या होगा, n × n + 1 × n + 2/6। चलिए अब हम इस पे लगा कर देखते हैं क्या है, n × n + 1 × n + 2/6। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। अगर पूछे कि 1 से, या फिर पूछे ऐसा कि 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्याओं, सम या विषम भी ले लीजिए इसी में, सम या विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो चलिए हम इसमें लगा कर देखते हैं दोस्तों क्या होगा। 1 से पूछा था कहाँ तक, 1 से 10 तक, दोनों के लिए था 1 से 20 तक। चलिए 1 से 20 तक में हम फार्मूला लगाएंगे। n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। चलिए लगा के देखते हैं, n × फार्मूला था मेरा, चलिए देखिए n की जगह क्या है, 20 × 20 + 1 × 20 + 2/6। तो काट करके यहाँ पे काट लिया, अगर काटिएगा दोस्तों तो यहाँ पे 2 × 6 और 2 × 20 हुआ। अब देखिए 10 × 20 और 1 21 होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं 10 × 21 × 22/3। 3 से काट दिए, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और 22 दहम हो जाएगा 220, 22 दहम हो जाएगा 220 × 7। आपका आंसर आ जाएगा कितना, करिए, यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कितना आ जाएगा आंसर आपको, 1540। तो समझ गए दोस्तों,
इसी तरह से विषम संख्या का भी, ये सम संख्या का था, इसी तरह से हम विषम संख्या का भी कर सकते हैं। विषम संख्या में तो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर विषम यहाँ पे सम पूछा तो सम मैंने हम 20 ले लिए, मगर अगर विषम पूछे तो हम विषम के स्थान पे 1 से 20 तक में कितना विषम होता है, 20 तक 19 तक ही विषम होगा, तो हम यहाँ पे n का मान क्या लेंगे दोस्तों, 19 लेंगे। तो इसी तरह से हम करेंगे, आराम से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।